जय का तो अवनी को देख गला सूखने लगा था। वो तो मुकाबले के बारे में भूल ही गया था। वही इन बातों से अनजान अवनी तेजी से आ रहे जय के जानवर को देखती है और अपने जानवर से उस पर एक खतरनाक हमला करवा देती है। जैसे ही उस हमले का आधा दर्द और जख्म जय को मिलता है तो वो होश में आ जाता है, पर अभी तक बहुत देर हो चुकी थी। जय के जानवर ने मैदान के बाहर की जमीन को छू लिया था। वही अवनी ये देख हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि जय इस हमले से आसानी से खुद को बचा लेगा। वो जय को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तभी नियम अधिकारी जय को देख पूछता है, तो जय, आप बताइए, कहाँ है आपका साथी? यदि वो यहाँ है तो मुकाबला आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो आपको पराजित मान लिया जाएगा। ये सुन जय मुठिया कसते हुए खुद से मन में कहता है, ये मुझे क्या हो गया है? उस लड़की के सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं अपनी भावनाओं को काबू में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आदित्य भाई, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, नहीं तो हम पराजित हो जाएंगे। आज तक जो नहीं हुआ वो आज हो जाएगा। ये बोलते हुए वो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। कुछ देर तक वहां किसी के ना आने और जय के कुछ न बोलने पर नियम अधिकारी सभी को देखते हुए कहता है, जय के समूह में अब कोई लड़ने लायक नहीं बचा है, इसलिए अवनी के समूह को। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मैदान में एक लड़का ऊपर से कूदते हुए जा खड़ा होता है। उसके शरीर और कपड़ों पर बहुत से कटने के निशान थे। आदित्य जय को बताकर गया था कि उसे कुछ कार्य है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो कार्य क्या है और वो कहाँ जा रहा है। आदित्य की हालत देख जय परेशान होते हुए कहता है, भाई, ये सब क्या हालत बना रखी है? कहाँ गए थे तुम? ये सुन आदित्य जय को देख कहता है, कुछ नहीं, बस एक राज्य को तहस नहस करके आ रहा हूं। अब समय आ गया है सभी को उनके कर्मों की सजा देने का। ये बोल आदित्य एक क्रिस्टल निकालता है और मैदान में फेंक देता है। देखते ही देखते वो क्रिस्टल एक गिरगिट जैसा जानवर का रूप ले लेता है। जैसे ही वो मुकाबला शुरू होता है, आदित्य का गिरगिट जैसा जानवर अपनी लंबी जीभ से अवनी के उस बंदर जैसे जानवर को पकड़ लेता है। वो बंदर जैसा जानवर हमला तो करना छोड़ो, हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो गिरगिट, जो आकार में उस बंदर जितना ही बड़ा था, वो उस बंदर को उठाते हुए अपने पास लाता है और अपनी मोटी कांटेदार पूंछ से लगातार उस पर हमला करने लगता है। वही उस बंदर को चोट पहुंचाने पर अवनी को भी चोट पहुंच रही थी। ये देख जय आदित्य को देखते हुए कहता है, भाई, बस कर, इस मुकाबले को यही खत्म कर दो। आदित्य जैसे ही जय को देखता है तो उसके हर हमले का दर्द जय के चेहरे पर पाता है। आदित्य हैरानी से जय और अवनी को देख रहा था। वो जल्दी से अवनी के जानवर को मैदान के बाहर कर देता है और उन दोनों को देखते हुए मन ही मन कहता है, ये कब हुआ? मैं थोड़ी देर के लिए अलग क्या हुआ? इसने तो घर भी बसा लिया। थोड़ी देर बाद आता तो शायद चाचा भी बन जाता। ये सोचते हुए आदित्य जय को देख मुस्कुरा देता है। वही जैसे ही आदित्य पीछे पलटता है तो उसे देख अमृता अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। ये देख शोभित परेशान होते हुए कहता है, क्या हुआ अमृता? ये सुन अमृता हैरानी से आदित्य को देखते हुए धीरे से शोभित को देख कहती है, मैं सही थी। वो चील वही उस दिन वाली चील थी। जरा उस ओर देखो, इतने संयोग एक साथ नहीं हो सकते। वही चील, वही दो लड़के और वही नीली आंखें। ये वही दोनों हैं। वो नीली आंखों वाला ही नकाबपोश है। ये बोलते हुए अमृता तेजी से आदित्य के पास जाने लगती है। तभी शोभित उसे रोकते हुए कहता है, अमृता, रुक जाओ। मुकाबले के बीच में ये सब करना सही नहीं होगा। आखिरी मुकाबला बचा है, इसे हो जाने दो, फिर हम देखते हैं क्या करना है। वैसे भी हमारे पास अभी उसको अपराधी साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। ये सुन अमृता गुस्से से मुठिया कसते हुए वहीं रुक जाती है और मुकाबले के शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगती है। इस बार आदित्य अकेला ही अमृता के समूह से मुकाबला करने वाला था। अभी तक उसकी नजरें उन सभी पर नहीं पड़ी थी। तभी नियम अधिकारी आखिरी मुकाबले की घोषणा करते हुए कहता है, आखिरी मुकाबले के पहले समूह से है युग और जय, वहीं दूसरी तरफ है महान प्रशिक्षण केंद्र, द्रोणा के माहिर योद्धा राजकुमारी अमृता, नीलगिरी के राजा शोभित मौर्य, सुस्मिता और बसी। दोनों पक्षों को अपना योद्धा चुनने की स्वतंत्रता है। उसकी घोषणा में आदित्य जैसे ही जाने पहचाने नाम सुनता है।
तो हैरान हो जाता है। तभी वो मुड़ते हुए पीछे देखता है। वही सामने से अमृता शोभित के साथ चली आ रही थी। उनके साथ सुस्मिता और बसी भी थे, पर आदित्य की नजरें तो सिर्फ अमृता पर टिक गई थी। वही अमृता भी उसे ही देख रही थी, पर गुस्से में आदित्य अमृता को देख मन में कहता है, ये क्या, मुझे अभी भी अमृता की जगह वही लड़की दिखाई दे रही है। ये बोल वो एक बार अपनी आंखें बंद कर दोबारा खोलते हुए अमृता को देखता है। फिर भी उसे वही चेहरा दिखाई देता है। तभी उसकी नजर उसके साथ चल रहे शोभित पर जाती है। उसे देख आदित्य को उस रात उस लड़की के साथी की आंखें याद आती हैं। कुछ पल सोचने पर उसे यकीन आ गया था कि उस रात को जिस लड़की से वो मिला था वो अमृता ही थी। आदित्य अमृता को देख मन ही मन कहता है, जिससे मैं मिलना नहीं चाहता था, किस्मत ने मुझे उसके सामने ही लाकर खड़ा कर दिया है। ये बोलते हुए वो मैदान में जाके खड़ा हो जाता है। उनकी तरफ से सबसे पहले सुस्मिता आती है। आदित्य जैसे ही सुस्मिता को देखता है तो उसे याद आता है कि कैसे वो बात बात पर अमृता के लिए उसे बातें सुनाती थी। ये सोचते हुए आदित्य हल्का सा मुस्कुराता है और अपने उसी गिरगिट जैसे जानवर को बुलाता है। सुस्मिता ने उस गिरगिट का हमला देख रखा था, इसलिए वो उसकी जीभ से बचने के लिए उसके पीछे अपने जानवर को भेज देती है। पर वो इस बात से अनजान थी कि वो जानवर अपने चारों तरफ बिना सर हिलाए देख सकता है। जैसे ही सुस्मिता का जानवर उस गिरगिट के पीछे से हमला करने लगता है तो उस गिरगिट की पूंछ भी उसकी जीभ के जैसी लंबी होती है और जल्दी से सुस्मिता के जानवर को जकड़ लेती है। कुछ ही पलों में सुस्मिता मुकाबले से बाहर हो गई थी। अगला मुकाबला आदित्य और बसी का था। आदित्य बसी को दोबारा देख खुश था। वही बसी आदित्य को गुस्से से देखते हुए अपने जानवर को मैदान में भेजता है। बसी का जानवर काफी तेज था। वो उस गिरगिट जैसे जानवर के हमलों से तेजी से बचे जा रहा था। तभी आदित्य का जानवर मुंह से एक चिपचिपा पदार्थ उस जानवर के ठीक सामने थूक देता है और उस जानवर की रफ्तार अधिक होने की वजह से वो रुक नहीं पाता और सीधा उस चिपचिपे पदार्थ में जाकर चिपक जाता है। बसी के जानवर के लाखों प्रयासों के बावजूद वो उस चिपचिपे पदार्थ से छूट नहीं पाता है। तभी आदित्य का जानवर अपनी जीभ से बसी के जानवर को पकड़ कर मैदान से बाहर फेंक देता है। इसी तरह आदित्य दूसरी जीत हासिल कर लेता है। आदित्य को जीतता हुआ देख अमृता को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से आदित्य को देखते हुए शोभित से कहती है, अब मुझे जाने दो। ये सुन शोभित अमृता को रोकते हुए कहता है, नहीं, मुझे पता है आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएगी, इसलिए उससे मैं ही मुकाबला करूंगा। ये बोल शोभित वहां से चला जाता है। वही अमृता गुस्से से आदित्य को देख रही थी। तभी सुस्मिता अमृता को देखते हुए कहती है, अमृता, सच में तुम आदित्य के जाने के बाद बहुत बदल गई हो। जो अमृता आदित्य को गुस्सा करने से रोकती थी, वो आज खुद के गुस्से को काबू नहीं कर पाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य नहीं अमृता की मृत्यु हुई है। आदित्य तो अभी भी तुम्हारे अंदर जीवित है। ये सुन अमृता अपना चेहरा घुमा लेती है। वही मैदान में शोभित और आदित्य आमने सामने खड़े थे। आदित्य शोभित को गुस्से से देख रहा था। क्या होगा अब आगे, क्या अमृता जान पाएगी आदित्य की सच्चाई? और क्या होगा? आदित्य और शोभित के मुकाबले में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।